बस बीबी फातिमा ज़हरा सजी थी हुस्न ही से बस सजी थी हुस्न ही से बस बीबी फातिमा ज़हरा बनी थी इश्क ही से बस बीबी फातिमा ज़हरा। ये सबसे ज्यादा पसंद है सरकार को। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चांद तारों से रोशन जो एक नाम था, वो तेरा नाम था। चांद तारों से रोशन जो एक नाम था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बनाए हुए प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और मैं आपसे एक गुजारिश भी करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, जिससे कि मैं और काम कर सकूं और ऐसी हस्तियों को आपसे मिलवा सकूं। तो बात करते हैं अब आज के हमारे मेहमान हैं रईस अनीस साबरी, जो कि एक सिंगर हैं, कव्वाली उनका फोटे है, और वो बॉलीवुड में भी गाते हैं और बहुत सारे स्टेज शोज़ किए हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। और मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत। नमस्कार अनीस जी। बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे पता है आपकी बहुत व्यस्तताएं हैं, बहुत आप व्यस्त हैं अपने। अनीस जी, जैसे जब हमारी बातचीत हुई तो आपने मुझे बताया कि आप कव्वाली गाते हैं और सिंगिंग ही आपका एक जो शौक़ है या हॉबी है। तो ये आपको रुझान या शौक़ कैसे हुआ, और अपने बारे में हमारे दर्शकों को भी कुछ बताइए अपना, जो आपने अभी मुझे बताया कि आपका बैकग्राउंड है, पूरी फैमिली आपकी म्यूज़िक में ही है, तो उनके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत मिलती है, सभी लोगों का प्यार। बचपन से मैंने 20 साल के इस पीरियड में आप लोगों का बड़ा प्यार पाया है, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे सर का बहुत शुक्रगुज़ार, ये सर ने मुझे याद फरमाया और मैंने अपनी रिकॉर्डिंग रोक कर सर से बात करने का थोड़ा मौका निकाला। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने बारे में, जो जैसे हमारी बातचीत हुई थी कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आपने जैसे बताया आपकी फैमिली भी म्यूज़िक में ही है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, हॉबी कैसे हुई? और हॉबी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो फैमिली में जो हमारा बैकग्राउंड है, तकरीबन 800 साल से, तो मुझे याद है 800 साल से हमारी फैमिली इसी पेशे में है, यही पेशा है। और तकरीबन मेरे दादा और उनके वालिद, यानी मेरे दादा के भी पापा, वहाँ तक मुझे ये याद है कि मैंने उनको देखा है, मतलब अपने दादा जी। हाँ, तो मेरे फिर पापा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कव्वाल, फिर वही घर का माहौल जो था, वो पूरा घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह म्यूज़िकल है। तो पूरे घर का माहौल को मद्देनज़र रखकर हमने किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बचपन से ही फिर इसी लाइन में आ गए। हाँ, मेरी स्टडी थोड़ी रुकी है, पढ़ाई मेरी नहीं हुई, क्योंकि मेरी दिलचस्पी गाने में ज़्यादा थी, संगीत में बहुत थी। तो बहुत कोशिश की पापा ने, अब्बू जी ने, हमारे अम्मी ने, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरी हॉबी और मेरा मतलब जुनून था वो संगीत था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही उसी तरीक़े से हम आज इसी मंजिल पे, जिस मकाम पे भी हैं, वो आवाम की मोहब्बत, पब्लिक की मोहब्बत है और ऊपर वाले की इनायतें हैं। तो जैसे आपने बोला कि आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक था, सब कुछ फैमिली में म्यूज़िक था, और पिछले आपके 800 साल से आप बता रहे हो कि आपके संगीत में ही सर्व कर रहे हैं, म्यूज़िक में ही एक सर्व कर अनीस भाई, जैसे आपने बताया कि आपका माहौल फैमिली का म्यूज़िक का था, इसलिए आप म्यूज़िक ही आपने चूज़ करा और म्यूज़िक में ही आपने चॉइस, ऑब्वियसली आपको यही आपकी हॉबी रही होगी, ये चॉइस रहा होगा। तो यहाँ मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो आपका फर्स्ट स्टेज का जो एक्सपीरियंस शुरुआत है 7 साल की उम्र से। हमारे गुरुजी के यहाँ सबसे पहले मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल क़ारी लतीफ़ शाह साहब के यहाँ पहली बार अपनी हाज़िरी पेश की, पहली बार गाया। उसके बाद
फिर मतलब ऐसे घर का माहौल कि हाँ चलो ठीक है बच्चे गाते हैं घर का, लेकिन किसी ने फोकस नहीं किया था। फोकस हुआ जब मैं 2002 में नागपुर गया। अच्छा। वहाँ जाने के बाद 2002 एंड 3 एंड 4 3 साल रेगुलर मेरा वो स्ट्रगल पीरियड समझ लो या स्टार्ट समझ लें। उसके बाद मुझे लाइन मिलती चली गई। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे एल्बम शायद आप लोगों ने सुने हो। ज़िंदगी एक किराए का घर है, ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू इसको आप थोड़ा सा और कीजिए जरा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत अभी मिलियन में 110 115 मिलियन पे समथिंग ये एक चैनल से और हज़ारों चैनल से ये अपडेट है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस देखी बचपन से, और अभी जो चल रहा है मसला वो बहुत अलग है। कौन जब आपने ये गाना गाया तो कौन सा सन था वो? सन 2006 में रिकॉर्ड किया, 7 में इसको रिलीज सोनिक इंटरप्राइजेज से रिलीज हुआ था ये। तो ये आपका पहला सक्सेसफुल था? नहीं, इससे पहले मेरे बहुत सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी सर्कल बना हुआ है। तो ये पहला गाना था जो अवामी हिट हुआ, मतलब लोगों तक पहुंचा। उसके बाद और फिर हिट होते चले गए। तो आपने जैसे हमें बताया था कि आपने बॉलीवुड में भी गाया, तो बॉलीवुड में कब आपने गाया और कैसे बॉलीवुड का एक्सपीरियंस? बॉलीवुड का मेरा जो मतलब स्टार्ट हुआ वो वैसे तो सन 2007 से ही मुझे ए आर रहमान साहब ने सन 2008 में ए आर रहमान साहब ने मुझे गवाना शुरू किया था। तो 2 चीज़ें मैंने उनके लिए गाई थी। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक हुआ क्योंकि मैं अपनी लाइन में बहुत बिजी था। तो उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया सन 2015 से, और 15 से लेके अभी तक चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। तो जब भी आप जैसे गाते हैं, या मतलब जब भी हम कोई गाना गाते हैं या कुछ भी होता है, तो मतलब कैसे आपके मतलब जैसे संगीत है या म्यूज़िक है, तो साज और आप कहते हैं आपने सीखा नहीं है, तो कठिनाई नहीं होती, मतलब मुश्किलें नहीं होती जब कोई जैसे कोई आपको कहता है, जैसे एक सीखा हुआ ट्रेंड बंदा अलग होता है, या ट्रेंड एक चीज़ होती है ना वो अलग होती है, और एक आप जैसे आपको गॉड गिफ्ट है ये, तो उसमें कुछ आपको देखिए गॉड का तो गिफ्ट है यकीनन, अल्लाह की बड़ी इनायतें हैं। लेकिन जब हमें समझ आई तो हमने सीखना भी शुरू किया। अच्छा। तो इसका बेस क्लासिकल होता है। तो सबसे पहले मेरे उस्ताद इकबाल सोनी साहब, जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने उस्ताद मशकूर अली खान साहब से मतलब क्लासिकल की क्लासें लेना स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा बेसिक बहुत अच्छा बन गया। तो 20 साल बहुत होता है एक पीरियड। 20 साल के इस पीरियड ने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिया, बड़े उतार चढ़ाव ज़िंदगी में देखे। हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डाउनफॉल जिसको कहते हैं नहीं देखा। ये अवाम और अल्लाह की बड़ी इनायत, मेरे पापा मम्मी की बड़ी दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा, तो जैसे आप गाना गाते हो और जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ाई थोड़ा आपके बीच में छूट गई है, तो उस टाइम पे जब आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा था, तो फैमिली का क्या आपके ऊपर क्या वो फोकस था पढ़ने पर? क्या ओपिनियन था, मतलब क्या वो सोचते थे आपके लिए कि उन्हें आप क्या चाहते थे आपसे? देखिए, घर वालों का मोटिव यही रहता है कि बच्चा पढ़े लिखे और सक्सेस हो जाए। बट मैं सिर्फ 8 क्लास तक सिर्फ मैंने स्टडी रेगुलर की। उसके बाद जब स्कूल नहीं जाता था तो मेरा ऑब्वियसली नाम कटा वहाँ से। तो नाम कटा तो फिर प्राइवेट मैंने पढ़ना चाहा, लेकिन मेरा दिल था ही नहीं, मेरा दिल सिर्फ संगीत में था। हाँ, ये मुझे कठिनाइयाँ आई कि मैं जब इंडिया से बाहर जाता था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी लैंग्वेज की। उसको भी फिर मैंने थोड़ा सा मैनेज किया। और जब उम्र बढ़ती चली गई तो एक्सपीरियंस आता चला गया, पढ़ाई में इजाफा होता चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज कर लेता हूँ। फिर बहुत सारे इदारे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मुझसे हेल्प होती है उन लोगों से। मतलब कुल मिला के फैमिली वालों का सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है, बचपन से सपोर्ट है। क्योंकि बस उनका ये मोटिव था कि मैं पढ़ जाऊं, बट उन्होंने जब देखा कि मैं पढ़ ही नहीं सकता तो फिर उन्होंने तवज्जो देनी छोड़ दी है। मैंने फोकस एक मेरा फिर संगीत पे ही रखा। फिर उस उम्र से मुझे सक्सेस मिली ना, जिस उम्र से लोग मतलब पढ़ना शुरू करते हैं, और मुझे सक्सेस पे सक्सेस मिलती चली गई। तो ये बहुत बड़ी इनायतें मेरे साथ हुई हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अगर हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं अपनी आवाज़ में, जो आपकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं,
सुनाइए उनको कुछ। मेरा एक और हिट हुआ था गाना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। तो ये काफ़ी फेमस लोगों ने पसंद किया है इसको। ये अच्छा, आपने जैसे आप अभी आपका बहुत छोटा सा करियर है, अभी तो आपकी शुरुआत ही हुई है, पर इस शुरुआत में भी और ये जो आपका आप इतने टाइम से गा रहे हो, तो इसमें कुछ ऐसी अचीवमेंट्स होंगी आपकी लाइफ में जो आपको लगता होगा कि आपके अचीवमेंट है? अचीवमेंट मेरे साथ बहुत हुई। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर मैं पहला फ़नकार ऐसा हूँ कव्वाली फील्ड में जिसे 3 कारें गिफ्ट हुई हैं न्यू। अच्छा, 3 कार आप जीते हाँ, हैं? एक बंटी बाबा जी ने दी, एक अखलाक साहब ने छत्तीसगढ़ से दी, और 2 कारें मुझे बंटी बाबा जी ने दी। तो मतलब ये मेरे लिए बड़ी एक अचीवमेंट है मेरे लिए कि मुझे ये मिला। फिर ऊपर से यूपी उर्दू एकेडमी ने मुझे अवार्ड से नवाजा, और लोगों का बड़ा प्यार, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और यूट्यूब मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गेन कर रहा है। तो ये लोगों का प्यार है, मेरे लिए अचीवमेंट ही है ये लोगों के लिए कि मैं इतनी छोटी उम्र में अपनी लाइन में टॉप पे हूँ। बड़ी बात है मेरे लिए। इसमें ना कोई एटीट्यूड, ना कोई घमंड। सिर्फ घमंड और गुरूर वाली ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है। ऊपर वाला करम, भगवान की ज़ात होती है जो घमंड वाली होती है। इंसान तो खाक का पुतला है, लेकिन उसकी बड़ी इनायतें होती हैं, क्योंकि हमारे कुरान पाक से वाज़े है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, यानी अशरफ कहते हैं बड़े को, मखलूक कहते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जानवर हुए और पक्षी हुए, और उसमें सबसे अच्छा इंसान को बनाया। तो उसकी बड़ी इनायत है कि उसने इंसान बनाया। वरना वो चाहे, वो तो मालिक है, वो कुछ भी हमें बना सकता था, कीड़ा बना सकता था, कुछ भी बना, लेकिन उसकी बड़ी इनायतें हैं कि उसने हमें इंसान बनाया। और इंसान बनाने के मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं उम्मत रसूल में हूँ। तो बड़ी बात है हमारे लिए, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो बस घमंड गुरूर वाली ज़ात तो उसकी है, हम तो एक खाकसार हैं। लोगों का प्यार हमारे साथ बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का प्यार आपकी, मतलब आपकी अदायगी इतनी अच्छी है। मैंने आपको जितनी बार भी सुना है, अभी नीचे भी मैं आपको सुन रहा था, हम जैसे बातचीत कर रहे थे, तो आपकी आवाज़ में वो कशिश है कि लोग आपको अगर एक बार सुने तो वो दोबारा ज़रूर सुने। ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है। और अल्लाह जिसकी तरफ मुतवज्जो करवा दे, मुतवज्जो मीन्स उसकी तरफ किसी को अट्रैक्टिव होना। आप मेरी तरफ आए हैं तो कोई अट्रैक्ट हुआ आप पे, तो आप मेरी तरफ आए, तो ये सिर्फ ऊपर वाला करता है। सही सही सही, बिल्कुल। तो बड़ी इनायतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, और लोगों का बड़ा प्यार मेरे साथ है। और इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा कि प्यार बनाए रखें आप लोग अपना। जितने भी लोग यूट्यूब पे, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बटन दबाएं इनका, और मतलब शेयर करें, लाइक करें। लोग बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। धन्यवाद, ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अनीस जी, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि जैसे हमेशा हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जब बहुत टफ मोमेंट आता है, तो आपकी लाइफ में भी कभी कोई टफ मोमेंट आया होगा? टफ मोमेंट हमें रोज़ आते हैं, क्योंकि हमारे ना कव्वाली के प्रोग्राम जो होते हैं वो मुकाबले टाइप होते हैं। अच्छा। तो उसमें छोटा या बड़ा फ़नकार नहीं देखा जाता। फ़नकार स्टेज पे इक्वल होते हैं। इक्वली फ़नकार तो वैसे भी सब इक्वली हैं, बट स्टेज पे तो बैठ के दोनों को एक ही नज़र से देखा जाता है, वो चाहे कितना भी नाम हो किसी का। तो उसमें यही रहती है मेरे लिए, तो हर वक्त मतलब एक इम्तहान का होता है, क्योंकि ऐसा होता है भाई, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी मतलब कुछ भी है, बट उसको मेंटेन करने के लिए बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। उसको एक मेंटेन करना ना सर, वो बड़ी बात होती है। तो हमारे लिए यही है कि यहाँ पहुँच गए तो अल्लाह हमें यहाँ बनाए रखे, वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं। मैंने 20 साल के पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। लोग ऐसे गए फिर ऐसे आ गए। मुझे वो सक्सेस ही पसंद नहीं है, ये तो अल्लाह की इनायत है। अच्छा, मैंने मेहनत अपने लिए की है, क्योंकि लोग दूसरों का गाते हैं, वो गाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी अगर मेहनत की जाए तो बेहतर है। तो इसलिए स्टेटस मेंटेन करना बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए तो हर लम्हा, हर मोमेंट एक इम्तहान होता है, और मुझे उसमें खरा उतरना होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में कोई सबसे प्रीशियस मोमेंट कोई ऐसा हो जो आपको लगे कि हाँ यार वो मोमेंट एक
बहुत अच्छा मोमेंट था। बहुत सारे मोमेंट आते हैं ऐसे, जैसे कि सबसे पहले मेरी मुलाकात ए आर रहमान साहब से हुई। तो ए आर रहमान इज़ बिग नेम ऑफ इंडिया और ऑफ वर्ल्ड कह लें आप। उसके बाद विजंती माला जी ने मुझे कहा कि मेरे ग्रैंडसन जैसा है, तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद फिर मुझे बाबा जी ने कहा कि मेरे बेटी जैसे हो, तो मेरे लिए बड़ी बात है। फिर इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो ये एक ऐसे मोमेंट आते हैं, पीसीएस मोमेंट होते हैं कि अच्छा लगता है, उन्हें याद करके अच्छा लगता है। लगता है कि लम्हा यहीं ठहर जाए। अच्छा, एक और आता है मेरे लिए लाइफ में। अधिकतर मैं देखता हूँ कि जब स्टेशंस या एयरपोर्ट पे हम होते हैं और मेरे फैंस वहाँ नज़र आते हैं, तो वो जो देखकर मुझे भागते हैं, तो मुझे बड़ा वो पल जो होता है वो बड़ा फील अच्छा लगता है, क्योंकि आपको 10 कमाया होता है वो 10,000 लोगों में से आपको सेलेक्ट करके फ़ोटो खिंचवाना, एक सेल्फी लेना, तो उसमें आपके गर्व के पल होते हैं। यानी अल्लाह से अब जितने भी शुक्र के सजदे अदा हों वहीं वो कम है, जितनी भगवान की जितना शुक्र अदा किया जाए, थैंक यू, जितना थैंक गॉड किया जाए उतना कम है। क्योंकि वो पल वो खरीदा नहीं जा सकता, वो कमाया जा सकता है, वो आपने कमाया है, वो बड़ी बात है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने इतना टाइम दिया मुझे देखने के लिए, और सर का चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, फिर जल्दी मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ रईस अनीस साबरी जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी लाइफ की छोटी सी जो इनकी जर्नी है म्यूज़िक में, अभी पिछले 20 साल से ये हैं इस जर्नी में, बट अभी इसको छोटी सी इसलिए बोलूँगा क्योंकि इनकी उम्र भी अभी छोटी ही है। तो इन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, जो कि सुन के बहुत अच्छा लगा। और मुझे उनका गाना एक वो जो ज़िंदगी किराए का घर है बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही आवाज़ में इनकी एक जादू है, एक कशिश है। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमारा एपिसोड पूरा देखा, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारी ये बातचीत इतनी बड़ी सक्सेस से हो रही है। नहीं कोई तो बड़ी मैं ये चाहूँगा कि इस मुलाकात का जो अंत है, या इस मुलाकात का अंत जो है गाने से हो। मुलाकात तो जारी रहेगी अनीस भाई के साथ, बट अब आज की जो मुलाकात है उसका अंत एक गाने से हो। अनीस भाई, चांद तारों से रोशन जो एक नाम था, वो तेरा नाम था। चांद तारों से रोशन जो एक नाम था, वो तेरा नाम था। देखने से जिसे दिल को आराम था, वो तेरा नाम था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।